एक दिन वैशाली में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं आज से 4 माह बाद परिनिर्वित हो जाऊंगा। मेरी घड़ी करीब आ रही है। मेरे विदा का क्षण निकट आ रहा है। इसलिए जो करने योग्य है करो, देर मत करो। ऐसी बात सुन भिक्षुओं में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक है, भिक्षु संग महाविषाद में डूब गए। जैसे अचानक अमावस्या हो गई, भिक्षु रोने लगे, छाती पीटने लगे। झुंड के झुंड भिक्षुओं के इकट्ठे होने लगे और सोचने लगे और रोने लगे और कहने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक भिक्षु थे, तिस्य स्थविर उनका नाम था। वे तो न रोए न किसी से कुछ बात करते हुए देखे गए। उन्होंने सोचा भगवान 4 माह के बाद परिनिर्वित होंगे और मैं अभी तक अवीतराग हूं, तो शास्ता के रहते ही मुझे अरहत तत्व पा लेना चाहिए। और ऐसा सोच वे मौन हो गए। ध्यान में ही समस्त शक्ति उड़ेलने लगे। उन्हें अचानक चुप हो गया देख भिक्षु उनसे पूछते, आउष, आपको क्या हो गया है? क्या भगवान के जाने की बात से इतना सदमा पहुंचा? क्या आपकी वाणी खो गई है? आप रोते क्यों नहीं? आप बोलती क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस्य स्थविर पागल तो नहीं हो गए। आघात ऐसा था कि पागल हो सकते थे। जिनके चरणों में सारा जीवन समर्पित किया हो, उनके जाने की घड़ी आ गई हो। जिनके सहारे अब तक जीवन की सारी आशाएं बंधी हो, उनके विदा का क्षण आ गया हो, तो स्वाभाविक था। लेकिन तिस्य जो चुप हुए सो चुप हुए। वे इसका भी जवाब नहीं देते, वे कुछ उत्तर भी नहीं देते, एकदम सन्नाटा हो गए। अंततः यह बात भगवान के पास पहुंची कि क्या हुआ तिस्य स्थविर को। अचानक उन्होंने अपने को बिल्कुल बंद कर लिया है, जैसे कछुआ समेट लेता है अपने को और अपने भीतर हो जाता है। ऐसा अपने को अपने भीतर समेट लिए हैं। यह कहीं कोई पागलपन का लक्षण तो नहीं? आघात कहीं इतना तो गहन नहीं पड़ा कि उनकी स्मृति खो गई, वाणी खो गई है? भगवान ने तिस्य स्थविर को बुलाकर पूछा, तो तिस्य ने सब बात बताई, अपना हृदय कहा और कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने के पहले तिस्य स्थविर विदा हो जाना चाहिए। मौत की नहीं मांग कर रहे हैं वे। यह तिस्य स्थविर नाम का जो अहंकार है, यह विदा हो जाना चाहिए। मैं अपना प्राणपण लगा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब न बोलूंगा, न हिलूंगा, न डोलूंगा, क्योंकि सारी शक्ति इसी पर लगा देनी है। 4 माह, ज्यादा समय भी पास में नहीं। और आपने कहा भिक्षुओं सावधान हो जाओ और जो करने योग्य है करो। तो यही मुझे करने योग्य लगा कि ये 4 महीने जीवन की क्रांति के लिए लगा दूं, पूरा लगा दूं, इस पार या उस पार। लेकिन यह कहने को नहीं रह जाए कि मैंने कुछ उठा रखा था, कि मैंने कुछ छोड़ दिया था कि या नहीं। बुद्ध ने तिस्य भिक्षु को आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं
जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिस्य के समान ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि करो, जो करने योग्य है करो। सावधान, मैं 4 माह के बाद परिनिर्वित हो जाऊंगा। रोने धोने से क्या होगा, रो धोकर जिंदगियां बिता दी तुमने। चर्चा करने से क्या होगा, झुंड के झुंड बनाकर विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा। तुम मुझे तो रोक नहीं पाओगे, मेरा जाना निश्चित है। रो रो कर तुम यह क्षण भी गंवा दोगे। आंसू नहीं काम आएंगे, नौका बना लो। तिस स्थविर ने ठीक ही किया, इसने मौन की नौका बना ली। इसी मौन की नौका से कोई तैरता है। इसीलिए तो हम साधु को मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ इतना ही है जिसने मौन की नौका बना ली। तिस स्थविर मुनि हो गया। गंधमाला आदि से पूजा करने वाले मेरे पूजा नहीं करते, वह वास्तविक पूजा नहीं है। जो ध्यान के फूल मेरे चरणों में आकर चढ़ाते हैं वही मेरी पूजा है और वही मेरी पूजा करते हैं। ऐसा बुद्ध ने कहा। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला ही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। रो मत, ध्याओ, रो नहीं ध्याओ। और तब भगवान बुद्ध ने ये गाथा कही। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है और धर्म का प्रेम रस पीकर निष्पाप होता है। तो एकांत का रस पीकर, एकांत का अर्थ है अपने भीतर डुबकी लो। बाहर बहुत संबंध जोड़े, दूसरे से बहुत नाता बनाए, दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं पाया, अब अपने से बनाओ। बुद्ध उनको रस कहते हैं। प्यारा शब्द है, क्योंकि जिसने एकांत का रस पी लिया उसने अमृत पी लिया। बुद्ध ने कहा, रो रहे हो, चीख रहे हो, मेरे जाने के कारण तुम भयभीत हो रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे जो संबंध बनाया अपने से संबंध नहीं बनाया। मैं जा रहा हूं तो तुम रो रहे हो। पत्नी जाएगी, पति रोएगा, पति जाएगा, पत्नी रोएगी, बेटा जाएगा, बाप रोएगा, बाप जाएगा, बेटा रोएगा। जिन्होंने दूसरों से संबंध बनाने में सारी ऊर्जा खर्च कर दी वे रोते रोते जीवन गंवा देंगे। इसलिए एकांत का, मौन का शब्द शून्यता में डूबकर अपना रस पियो, अपने को चखो। धर्म रस पियो, धर्म रस, प्रेम रस पीकर निष्पाप हो जाओ। बुद्ध ने कहा, इस तिस्य को देखो, यह धीर है, प्राज्ञ है, बहुश्रुत है, सिलवान है, व्रत संपन्न है, आर्य है, बुद्धिमान है। इसका अनुगमन करो, रो धो मत, इसके पीछे आओ, इससे सीखो। जो इसे हुआ वो तुम्हें भी होने दो। यह जो तिस स्थविर कर रहा है यह तुम भी करो। मौन में जाओ, ध्यान में डूबो, प्रेम में डूबो। ये भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर कथा है और इन छोटी छोटी कथाओं से छोटे छोटे सूत्र मिलते हैं हमारे जीवन के लिए। ये सुनने की नहीं है, इसे हमें गुनना भी चाहिए। बुद्ध ने कहा भी है कि भिक्षुओं मैं आज से 4 माह बाद परिनिर्वित हो जाऊंगा, इसलिए जो करने योग्य है करो। फिर बुद्ध 4 माह रहे हमारे साथ कि 40 साल रहे, क्या फर्क पड़ता है।
जो करने योग्य है हमें आज ही करना चाहिए और आज से ही सावधान हो जाना चाहिए कि मुझे भी अब जो करने योग्य है करें। ये भगवान बुद्ध की बहुत अद्भुत कथा है। ये ओशो ने सुनाई है। शायद ओशो नहीं होते तो हम बुद्ध को नहीं जानते, नहीं जानते ध्यान, नहीं जानते प्रेम, नहीं जानते करुणा, कुछ नहीं जानते। ये हमारे भारत देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बुद्ध, कृष्ण, मीरा, कबीर और ओशो मिले। ओशो ने सबका स्वाद दिया है हमें। अब कोई शब्द नहीं। धन्यवाद, प्रणाम।